मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज मैं आकारांत में पुल्लिंग में बालक का शब्द रूप बता रही हूँ, क्योंकि 6 से लेकर के 10th तक बालक का रूप चाहे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली सब में आता है, सब में पूछा जाता है। तो मैं समझाऊंगी, आप लोगों को पक्का समझ में आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं बोर्ड में लिखी भी हूँ और आपको समझाऊंगी। किसी भी विभक्ति में, किसी भी वचन में पूछा जा सकता है, लेकिन आपको याद पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जब पूरा याद रहेगा तभी आप किसी भी विभक्ति में या किसी वचन में लिख सकते हैं। तो देखिए, मैंने लिख भी दिया है। विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति में आता है बच्चों बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीया विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान। और तृतीया विभक्ति में आता है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। चतुर्थी विभक्ति में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। और पंचमी विभक्ति में है बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में है बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी विभक्ति में है बालके, बालकयोः, बालकेषु। और संबोधन में है हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। ये आपका संबोधन में है बच्चों। ये किसी भी विभक्ति में, जैसे आपको पूछ लिया तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति तीनों वचन में लिखना है। छठवीं सप्तमी में तीनों वचन में मान लो पूछ लिया, तो तृतीया विभक्ति में आपको लिखना है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। चतुर्थी विभक्ति में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। मान लो पूछ लिया तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, तो आपको बालकई लिख देना है। द्वितीया विभक्ति में दो वचन में क्या हुआ, तो बालकौ हो गया। इस तरह से आ गया। सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में तो बालकेषु। आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। आपको इस तरह से याद भी करना है बच्चों कि पूरी तरह आपको याद हो जाए। बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकम द्वितीया विभक्ति में ध्यान दीजिए, बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीया विभक्ति में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। चतुर्थी विभक्ति में है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में है बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी विभक्ति में है बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक संबोधन है, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। ये आपका बालक का रूप हुआ बच्चों। आपको इस तरह से याद करना है। बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकम, बालकौ, बालकान। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। इस तरह से आपको याद करना है। विभक्ति में भी याद करना है कि प्रथमा विभक्ति में बालकः, बालकौ, बालका तीनों वचन में हो गया। द्वितीया विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीया विभक्ति में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। चतुर्थी विभक्ति में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी विभक्ति में बालके, बालकयोः, बालकेषु। और संबोधन में हो जाएगा हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। इस तरह से आप विभक्ति याद कर सकते हैं तो ज़्यादा सरल रहेगा, मतलब भूलेंगे नहीं। जैसे आपको आ गया किसी भी विभक्ति में, पंचमी विभक्ति में बालक का रूप तीनों वचन में, तो आप लिख देंगे कि बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। सप्तमी विभक्ति में आ गया बहुवचन लिखो तो बालकेषु लिख देंगे। द्वितीया विभक्ति में आ गया बहुवचन लिखो तो बालकान लिख देंगे। इस तरह से तृतीया विभक्ति में एक वचन में आ गया बालकेन लिख देंगे। तीनों वचन में आ गया बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। इस तरह से आपको याद करना है तो नहीं भूलेगा और आप सही लिख भी लेंगे।